इस सत्संग में आकर के यदि प्रतिवर्ष एक विकारों को यदि आप छोड़ने का संकल्प करते हैं तो ऐसा करते करते आप विकार मुक्त हो सकते हैं। संसार में आप देखते हैं आदमी एक एक रुपया जोड़ता है और जोड़ते जोड़ते वो करोड़पति हो जाता है, लखपति हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, अरबपति और खरबपति हो जाता है। ऐसे ही आदमी यदि सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना शुरू करे, अपने विकारों को दूर करना शुरू करे, तो विकारों को दूर करते करते सद्गुण जीवन में आएंगे और वो सद्गुण हमारे जीवन को महान बना सकते हैं, वो सद्गुण हमें सुखी कर सकते हैं। लेकिन याद नहीं रहता सज्जनों। आप लोगों को मैं एक खास बात कहना चाहूंगी, जब भी कोई सत्संग में जाते हैं, कोई बात यदि अच्छा लगता है या फिर आपके घर में कोई संत आते हैं, तो अक्सर कुछ भक्त सज्जन ऐसे होते हैं, भक्त सज्जन, तो जब संत घर में जाएंगे तो उनका नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, एक डायरी रखते हैं, उसमें लिखते जाते हैं कि हमारे घर अमुक तारीख में अमुक संत आए हुए थे। तो ऐसे ही आप सबको चाहिए कि जब सत्संग से जाते हैं तो जो बातें अच्छी लगे उन बातों को एक डायरी पर नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, समय समय से आप देखते रहेंगे। कहते हैं ना कि सत्संग में जाओ तो हम चार्ज हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही जो चार्जिंग मिला हुआ है, संतों से जो ज्ञान मिला है, कुछ दिन उसमें जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्संग को बिल्कुल छोड़ दे तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसको भूलने लगते हैं ज्ञान को। तो हमको क्या करना चाहिए कि जो ज्ञान की बातें मिली हैं, जो बातें अच्छी लगी है, उसको डायरी पे लिखना चाहिए, अपनी एक कॉपी होना चाहिए। हर सत्संगी के पास एक डायरी होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, और या तो वो सत्संग में ही बैठ करके अच्छी बातें नोट कर ले, या याद रखने की क्षमता है तो घर में जा करके नोट कर लीजिए। फिर उसको देखते रहेंगे और समय से याद आता रहेगा, निश्चित ही आप उस पर चल करके एक अच्छा इंसान बन सकेंगे। होता ये है, सत्संग में जाते हैं, हम याद भी करते हैं कि अमुक जगह के सत्संग में गए थे, हमको अच्छा लगा। लोगों के पूछने पर इतना बताते हैं कि वहाँ सत्संग हुआ, अच्छा लगा। लेकिन कोई पूछे कि क्या अच्छा लगा, कुछ बताएंगे, तो कहते हैं कि हम भूल गए। क्यों भूल गए? ध्यान नहीं रहा। अभी अभी मंजुला जी भजन गाई और आप लोग बहुत झूम झूम के ताली बजा रहे थे, गा रहे थे, सबके मुख पर प्रसन्नता थी। कौन सी भजन गा रहे थे, याद है? हाथ उठाइए तो जरा, कितने लोगों को याद है? बस एक लोग को, भाइयों की तरफ से, इधर से भी। और गाए सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि मौन बैठे थे, सब लोग गाए हैं, लेकिन भूल गए। यही दशा है, इसलिए नोट करना चाहिए। साहब गा रही थी, हिम्मत ना हारिए, आगे बोलिए तो, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। उन्होंने ये भी कहा अंतिम पद में कि गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। हम लोग अपनी हाल कहाँ बिगाड़ते हैं? गिला करते हैं, शिकवा करते हैं। किससे शिकवा करते हैं? हम लोग मान रहे हैं ऊपर वाला कोई है, तो उससे शिकायत करते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, इतना ये करता हूँ, जाप करता हूँ, ताप करता हूँ, फिर मेरे ही परिवार में ये दुख, ये कठिनाई, ये परेशानी क्यों है? क्या आप लोग समझते हैं? हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो उस कठिनाइयों को झेलने का हिम्मत भी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में वही होता है जो हमने किया है, वही लौट करके आता है जो हमने बोया है। किसानों को देखिए, उसके खेत में क्या आता है? जो बीज बोया है वही तो आता है ना, कि अलग आता है? नहीं आता ना। माताएं बाड़ी लगाती है तो जो सब्जी का बीज डालती है वही तो आता है। लेकिन कुछ बीज ऐसे आ जाते हैं जिसको अभी तत्काल में नहीं बोया गया है ना? पहले बोया गया था लेकिन वो आज उगाता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ रोग है, कष्ट है, व्याधियां हैं, वो आज के दुर्गुण, दुर्व्यसन और गलत खान पान के कारण से आते हैं। और कुछ दुख है प्रारब्धिक दुख, जिसे कहते हैं वो पूर्व जन्म की कमाई होती है। पूर्व जन्मों के अनुसार से वो हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनको स्वीकारने की हिम्मत नहीं है क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है।
पहली बात तो हमको ज्ञान ही नहीं है कि हमको वही मिल रहा है कि जो हमने बोया है। जैसे इस पंडाल में हम बैठे हैं, ये पंडाल हट जाएगा, टेंट नहीं रहेंगे, और होगा क्या कि बरसात का दिन आएगा, और बरसात के दिन आने के पश्चात इसमें कितनी घास पत्तियां उगाएंगी, छोटे छोटे घास फूस निकल आएंगे। तो वो कहाँ से निकला? एक साधारण मिट्टी में, साधारण जमीन में, गली में, रास्ते में आप उसमें किसी घास के बीज को ढूंढना चाहेंगे तो मिलेगा क्या? मिल पाएगा? साधारण आंखों से हम देखना चाहें तो वो दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आएगा और उसमें अनेक घास पत्तियां उग आएंगे। क्यों उगाएंगे? क्योंकि वो बीज धरती पर है, जो है वही तो आ रहा है। उसको देने वाला कोई भगवान या भवानी नहीं है, उसके लिए उसको उगाने वाला कोई शैतान नहीं है, जो है वही आ रहा है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुख आता है उसके पीछे हमारे कई जन्मों के संस्कार होते हैं। हमारे कई जन्मों के अच्छे और बुरे संस्कार ही जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए सोच समझ करके अच्छा जीवन जीने की आवश्यकता है। साहब जी कह रहे थे कि किस प्रकार से एक हाथी को दुख सहना पड़ा। पहले वो मछुआरा था और मछुआरा से जीवन बदलते बदलते कहाँ आ गया? एक हाथी के जीवन में आ गया और उन्हें कष्ट सहना पड़ा। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी आता है। कितने लोग कहते हैं कि हम तो सत्संगी हैं, हम तो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर ये दुख कहाँ से आया? तो भाई इसी जीवन में हमारा जीवन नहीं खड़ा है। केवल आज हम नया पैदा होकर के नहीं आए हैं, हमारा जीवन आज है, उसके पहले भी अनेकों बार हम जीवन धारण किए होंगे और उसमें हम कभी अच्छे कर्म किए होंगे, कभी बुरे कर्म। तो वो अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कार हमारे जीवन में संग्रहित है, हमारे अंतःकरण में संग्रहित है, और वो संस्कार ही जीवन में सुख दुख लाते हैं। उन्हीं संस्कारों के आधार पर ये जीवन खड़ा है। कहते भी हैं पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यही तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों हो अधीर। हमारे कर्मों के वेग से ये शरीर खड़ा है, उन्हीं के आधार पर ये शरीर बना है। और जिस दिन जीव माँ के गर्भ में आता है उसी दिन से सब कुछ तय हो जाता है। मोटा मोटा रूप में कहते हैं आयु, कर्म, विद्या, धन, और ये जीवन सब निश्चित हो जाता है। लेकिन उनके साथ साथ जीवन में जो दुख आना है ना, उसके आधार पर शरीर निर्मित होता है। कैसे? जैसे कोई एकदम स्वस्थ बलवान शरीर लेकर के आता है और कोई एकदम शरीर से जर्जर रोगी शरीर लेकर के आता है। रोगी शरीर नहीं भी है तो आगे के लिए वो उस ढंग से शरीर पाता है और वो मिलता ही है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में वही आता है जो हमने बोया है। तो बात क्या चली थी कि हमें जीवन में सद्गुणों को धारण करना चाहिए, अच्छाइयों को धारण करना चाहिए, और अच्छाइयों को धारण करते करते हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान ही नहीं है। अभी हम लोग भजन गा लिए और गा करके पंडाल में ही भूल गए, तो सोचिए आगे का जीवन खुशहाल कैसे होगा। इस भजन के माध्यम से ये कहा गया कि गिला शिकवा करके अपने हाल न बिगाड़िए, अपने जीवन को खराब मत कीजिए, जो है उसे स्वीकार कीजिए। समझिए कि मेरे जीवन में वही आ रहा है कि जैसे मैंने किया था, और यदि उसको आप स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में दुख नहीं होगा। जब भजन गा रही थी तो मुझे एक दृष्टांत ख्याल में आया। एक परिवार था जिसमें एक दंपति, जिसमें पति और पत्नी थे और उनकी माँ थी। तो कबीरपंथी तो नहीं था, लेकिन इतना सज्जन था कि हर मत पंथ के साधु संत उनके यहाँ जाते थे, सबकी सेवा करते थे, पूजा करते थे, दक्षिणा देते थे और उनसे ज्ञान की बात लेते थे। तो उस दंपति का नाम था गिरवर सिंह और उनकी पत्नी का नाम था गौरी। उनके घर में एक दिन संत का आगमन हुआ। संत को भोजन कराए, दक्षिणा दिए, और वो जब चलने लगे तो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहे कि भगवान, आप जब जा ही रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ऐसी ज्ञान की बात कहिए जो हमारे जीवन को अमूल्य बना दे, हमारे जीवन के उपयोगी में हो और हम दुख मुक्त हो सके। तो संत ने बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि भक्त जी, जीवन में इतना ध्यान रखना कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस इतनी सी बात याद रख लोगे तो दुख तुम्हारे जीवन को छू नहीं पाएगा। उन्होंने क्या कहा, आप लोग याद रखना चाहेंगे?
याद रखना चाहेंगे आप लोग? कोई नहीं चाह रहे ना, कोई नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन दुख मुक्त हो, चाहते हैं, लेकिन आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये पहला गांव है जहां मैं देख रही हूँ कि माताएं भी चुप बैठी हैं और पिता लोग भी चुप बैठे हुए हैं। तो संत ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। संत ने ये कहा, जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसको स्मरण में रखना, तो जीवन में दुख कभी छू नहीं पाएगा। संत तो चले गए, क्यों चले गए? संत एक जगह ठहरते नहीं हैं। जैसे नदियां होती है अपनी बहाव में होती है और वो आगे बढ़ती जाती है, ठीक ऐसे ही संत एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव को छोड़कर तीसरे, ऐसे चलते फिरते रहते हैं। तो संत तो चले गए, समय बीता, 6 महीने के बाद उनकी माता जी का शरीर शांत हो गया। उनको बड़ा धक्का लगा कि हमारी माता जी अभी और जीने लायक थी, शरीर में कोई रोग नहीं था, लेकिन अचानक इस दुनिया से चली गई और हम उनका सेवा नहीं कर पाए। उनकी धर्म पत्नी गौरी समझाती है कि देखो जी, हमारे अभी संत आए थे हमारे घर, उन्होंने ये कहा था कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ अच्छा ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए, अपने आप को शांत कीजिए, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने ध्यान में रखा कि वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो अच्छा हुआ कि माँ चलती फिरती इस दुनिया से विदा हो गई, उनको कोई बड़ा भयंकर रोग नहीं हुआ, इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर समय गुजरा, उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया उदा। तो जब वो बच्चा 5 साल का हो गया तो उनकी माँ थी, वो बड़ी धर्मवान थी, धर्म प्रवृत्ति की थी, तो गंगा स्नान के लिए गई उस बच्चे को लेकर के। वो 5 साल का बेटा जिसका नाम था उदा, उसको नहला धुला करके नदी के किनारे पर खड़ा कर देती है, और माँ वही धर्मपरायण तो थी, भक्ति भावना करती थी, तो बच्चे को किनारे पर नहला करके बिठा देती है और स्वयं पानी में जब घुसी कमर तक पानी में, तो सूर्य देवता को जल देने लगी। ऐसे उठा करके जल सूर्य देवता को जल देने लगी। तो बच्चे के मन में कौतूहल पैदा हुआ कि माँ ऐसा कर रही है, मैं भी करूंगा। तो तुरंत पानी में उतरा। जैसे ही पानी में उतरा, उधर से एक मगर आ रहा था, मगर ने बच्चे को खींच लिया। मगर ने बच्चे को खींच लिया और दूर ले गया। इतने में उदा चिल्लाता है, माँ माँ माँ। वो जब आंख खोल करके देखती है तो मगर तो आगे ले जा चुका है, उसको वो छुड़ा नहीं पाई। लेकिन मगर जब दूर चला गया, इतने में एक और मगर मिला, तो दोनों मगर में लड़ाई होने लगी कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। इधर माँ तो घिर गई, बेहोश हो गई कि मैं अपने बेटे के बिना कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी, और घर लौटकर मैं अपने पति देव को क्या बताऊंगी। उससे बड़ा गहरा दुख हुआ। वो माता बेहोश हो गई, कुछ पल में होश में आई, वो घर गई, अपने पति को बता करके रोने लगी। लेकिन इधर हुआ क्या था कि इधर हुआ ये था कि वो 2 मगर मिल गए और उस बच्चे को छुड़ा रहे थे अपने अपने लिए। तो मगर के मुख से छूट के बच्चा बहुत दूर निकल गया, आगे निकल गया। और कहाँ मिला? बहुत दूर जा करके एक मछुआरे को मिला जो जाल डाला हुआ था। तो बच्चा को जब निकाला गया तो वो तो लगभग बेहोश था, लेकिन उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अब जब हॉस्पिटल में 21 दिन रहा तो वो होश में आया, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि कहाँ का है। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उन्हें सब कुछ याद करवा दिया जाता है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, किस तहसील से हो, किस जिला से हो, किस गाँव से हो, सब कुछ उनको याद। और मोबाइल नंबर भी याद करा देते हैं ताकि कहीं बिछड़ जाए तो वो बता सके। लेकिन उदा उस हालत में नहीं था कि वो कुछ बता सके। उन्हें सिर्फ 21 दिनों के बाद इतना ही याद आया कि मेरा नाम उदा है। धीरे धीरे उसको गोद कौन लिया? एक राजा, जिनका संतान नहीं था। बच्चा हॉस्पिटल में ठीक हुआ, फिर एक राजा ने गोद लिया जिनका कोई संतान नहीं था। राजा भी ने सोचा कि ये मेरा किस्मत है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन इसे मैं अपने पुत्रवत इसे ससम्मान पालन पोषण करूंगा। और वैसा उन्होंने किया और बड़ा होकर के
ताकि उसको मैं राजकाज सिखा सकूं। तो हुआ ये कि उधर तो लड़का बड़ा होने लगा, जीवित रहा राजा के पास, और इधर हुआ ये कि माता रोती थी, तो उनके पति देव ने कहा कि देखो जी, रोना मत, हमारे उदय को यदि मगर ने लिया है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। हमारा बेटा हमसे जुदा हुआ है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। उन्होंने कहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ तो कारण होगा, वो जहां भी गया होगा। तो हुआ ये, समय बीतने लगा, वही 4-6 साल 10 साल दोनों हुआ ये कि दोनों साधना भक्ति में बड़ी गहरी लगन के साथ लग गए, अच्छे से साधना भक्ति में रहने लगे कि चलो एक बेटा था वो भी नहीं रहा, तो हो सकता है भगवान ने हमें भजन सत्संग करने का अवसर दिया हो। दोनों मन में संतोष धारण किए और भगवान की भक्ति में लग गए। दोनों अपने अपनी साधना भजन करते थे, ब्रह्मचर्य से रहते थे। तो समय बीता, वो लगभग 15-20 साल की बात हो गई। 15-20 साल बीत गया साधना करते करते। तो गौरी है, यानी कि गिरवर की जो पत्नी गौरी, वो फिर से गंगा स्नान के लिए जाती है। गंगा स्नान के लिए पड़ोसियों के साथ गई और वहां से निकल करके थोड़ा विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी। तो पेड़ के नीचे बैठी, थोड़ा सा आंख लग गई, इतने में एक काला नाग आया, उनको डस लिया। जैसे ही डसा तो मृत्यु तुरंत हो गई, यह शरीर पे चढ़ गया। तो लोगों ने कहा कि ये लगता है ये तो मर गई है, लेकिन इतना दूर से हम लोग आए हैं, बहुत दूर से स्नान के लिए आए हैं, तो इस लाश को ले जाना उचित नहीं है। हम लोग गंगा के किनारे हैं, क्यों न गंगा में इनको प्रवाहित कर दिया जाए। और उसको मृत समझ करके गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। गौरी को भी जब गंगा में प्रवाहित कर दिया गया तो किसी तरह किसी ने उन्हें पाया कि एक लाश बह के जा रही है, तो उसको निकाला गया, उनका उपचार किया, तो वो जिंदा हो गई। और कहाँ पहुंची, उन्हें तो पता था कि मैं बहुत दूर आ गई हूँ। उन्हें सब कुछ याद था, मेरा एक बेटा भी था, पहले ही चला गया और मेरी ये स्थिति है। लेकिन संयोग ऐसा था कि उन्हें एक संत मिला, संत के आश्रम पर रहने लगी और उन्हें बोध हुआ कि ये संसार एक धर्मशाला है और हम सब लोग एक पंथी हैं। जो भी रिश्ते नातेदार हैं ये सब बीच में मिले हुए हैं और बीच में ही छूट जाएंगे, तो हमको कल्याण का काम करना चाहिए। तो उन्हें अपने पति का ख्याल तो आया, लेकिन घर लौटने के लिए कभी नहीं सोची कि आज मुझे भजन भक्ति का अवसर मिला हुआ है। इधर उनके जो पति देव थे, उन्होंने भी सोचा कि आज पत्नी थी वो भी चली गई, दुनिया से विदा हो गई, तो भगवान ने मुझे अकेले में भजन करने का अवसर दिया, क्यों ना मैं भजन भक्ति में लगूं। वो दुखी नहीं हुआ, भजन भक्ति में लगा और अपनी संपत्ति को बेच करके ट्रस्ट के नाम कर दिया। संपत्ति को, जो घर जमीन था उसको बेच करके ट्रस्ट में कर दिया संपत्ति को, जो भी रुपया पैसा मिला उनको। तो हुआ ये कि वो फक्कड़ साधु बन गए वो भी। इधर ये जो माता थी गौरी, वो भी साध्वी बन गई। तो संत ने कहा कि बेटी अब तुम अपने आप में एक प्रकार से कुशल हो, तुम साधना से संपन्न हो गई हो और तुम विचरण कर सकती हो। तो वो गौरी है, विचरण के लिए जाती है, हाथ में एक तारा लेती है और जाती है। तो होता यह है कि जिस गांव में वो जाती है उसी गांव में उनका बेटा था, उदा, जो जिस समय बहा था उस समय का कितना था, 5 साल का। लेकिन 20 साल 25 साल के बाद वो घटना घटी थी। तो जब उस गांव में गया तो लड़का 25 साल का हो गया था। अब पहचाने तो पहचाने कैसे, ना तो वो पहचानती थी ना ही बेटा पहचान सकता था। लेकिन एक संयोग था, उसी रात में उनका बेटा था, वो सपना देखता है कि मेरी एक माँ है और माँ मुझे ढूंढ रही है। वो अपने
माँ के चेहरे को याद करता है सपने में। उसके गाल में जो तिल था उसको भी याद करता है कि उसके माँ के गाल में एक तिल था। सपने में सब कुछ दिख गया था। तो जैसे ही वो साध्वी के वेश में एक तारा लेकर के उस घर में पहुंचती है, वो राजमहल था एक प्रकार से, और जिन्होंने उनको पाला पोसा था, बेटा योग्य हो गया था, तो उन्हें सब कुछ सिखा करके वो खुद संन्यास ले लिया था। तो उनकी जो पालक माता थी वो कहती है कि बेटा आओ देखो तो कोई साध्वी हमारे घर आई है, कितना सुंदर भजन गा रही है। तो वो गाती है कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुल जाना है। ऐसे ऐसे कई पदों को जब गाती है और बेटा जब सामने आता है तो तुरंत उसके चेहरे को देख करके समझ जाता है कि यही तो मेरी माँ है, इसे ही मैंने सपने में देखा था। और जैसे ही माँ भी अपने बेटे को देखती है तो उनके माथे पर बचपने में जो गिरा था उनका निशान बना था, तो उस निशान को देख करके वो भी समझ जाती है। फिर एक प्रकार से माँ बेटी का मिलन हो जाता है और बेटा कहता है कि माँ, प्रकृति का ऐसा खेल है कि हम बिछुड़ गए, मैं राजा के पास आ गया, मुझे राजगद्दी मिल गया, लेकिन आप लोगों को भजन का अवसर मिला, आप साध्वी हो गई और पिताजी भी संत हो गए, उनको भी वैराग हो गया। शायद ये प्रकृति का खेल था और हम लोगों के नसीब में ये लिखा था कि हम कल्याण करें। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब आप कहीं न जाएं, यहाँ आपके लिए एक महल बनवा दूंगा। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा संत कभी स्थिर नहीं होते, उनको घूमना चाहिए, जाना चाहिए, ताकि संतों से प्रेरणा लेकर के अन्य जीव है जग सके। और सही बात है, संत जब विचरण करते हैं तो कितनों को प्रेरणा मिलती है, जागने का अवसर मिलता है। तो हम सबको चाहिए कि हम इन कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास करें कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे घर में कोई घटना घटती है तो हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितने बार ऐसी घटना घटती है कि कितनी माताएं हैं वो इस कदर दुखी हो जाती है कि वो बेटे के लिए एक पागल सी हो जाती हैं। मेरे मन में एक बात बार बार उभर करके आता है कि यदि हम सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग का फल होना चाहिए कि हम निर्द्वंद हो जाएं, दुख मुक्त हो जाएं। लेकिन ऐसा देखा गया कई जगह कि जो माताएं निरंतर सत्संग करती हैं, जो पिताजी निरंतर सत्संग में आते जाते हैं, तो सत्संग का मतलब क्या होता है? जब उनके घर में कोई घटना घटती है तो लोग इस कदर से बिलखते हैं, इस कदर से दुखी होते हैं कि सालों सालों के बाद भी अपनी वृत्ति को समेट नहीं पाते हैं, सालों सालों के बाद भी पागलों की तरह बात करते हैं। एक माता को देखी 2 साल तक उसे अपने शरीर का होशो हवास नहीं था, लेकिन पिताजी बड़ा अच्छा था, त्यागी था, उन्हें और त्याग में बल मिला और संत जीवन जीने लगे। एक माता को देखी 2 साल के बाद उनके बेटे की पुण्यतिथि पर गए थे तो संतों को प्रवचन के लिए बुलाई थी, लेकिन प्रवचन करने नहीं देती थी। बीच बीच में उठ के बड़ा सा ऐसा तस्वीर लगा था तो उस तस्वीर को उठा उठा करके सीने से लगाती थी। तो उनके लिए मेरे मन में बार बार आता था कि ये माता इस कदर से रोएगी तो फिर आम जनता जो सत्संग से नहीं जुड़ी है उनकी क्या हाल होती होगी। तो ये स्थिति कब आती है? जब हम ज्ञान को जीवन में नहीं उतारते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। और जब जीवन ज्ञान को जीवन में उतार लेते हैं तो एक साधारण सी महिला भी जो कभी सत्संग में न जाती हो लेकिन यदि विचार करती हो तो जीवन से दुख विदा हो जाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सत्संग से जुड़े हैं, सत्संगी कहला रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपना धन दे रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रहे कि हमारा जीवन दुख मुक्त हो। और दुख मुक्त तभी हो सकेगा जब हम आदि में अंत को देख लें, संयोग में वियोग को देख लें। यदि ऐसा हो सकता है तो निश्चित ही हम दुखहीन जीवन जी सकते हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो घटना घटे उन्हें सहज ही स्वीकार करें। और प्रकृति का एक अटल नियम है, हम सबको विदा होना है एक एक करके। और प्रकृति ये संकेत देती है, चाहे वो फूलों का खिलना हो, चाहे उसका झड़ना हो, चाहे पत्तों का पीला होना हो, चाहे मौसम का बदलना हो, चाहे शरीर का परिवर्तन हो, ये हमें संकेत देता है कि ये भी नहीं रहेगा।
सब कुछ बदलने वाला है। ना तो माता रहेंगे, न पिता रहेंगे, ना ही बेटा रहेंगे, न बेटे रहेंगे, न पत्नी रहेंगे, न पति रहेंगे। सबको एक एक करके जाना है। पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं यहाँ है। 100 के पहले पहले हम सबको जाना है, लेकिन उसी के बीच में रहते रहते हम सबको अपना काम करना चाहिए। और खास काम है कि हम ये समझ लें कि यहाँ हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिला हुआ है एक व्यवहार के लिए और कल्याण के लिए मिला हुआ है। इसी के बीच रहते रहते हमें अपना काम करना है। समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए।